क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा, एक धर्मराज, एक मर्यादा पुरुषोत्तम जो पूरी पृथ्वी का पालन पोषण कर सकता था, उसे एक साधारण मानव की तरह अपना राज्य, अपना सिंहासन, अपनी प्रजा और यहां तक कि अपने माता पिता को छोड़कर वन में क्यों जाना पड़ा? क्यों? आखिर क्यों भगवान राम जैसे दिव्य पुरुष को 14 वर्षों की कठोर वन यात्रा करनी पड़ी? क्या यह सिर्फ एक स्त्री के वचन का परिणाम था, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ था? क्या यह केवल राजनीतिक घटना थी, या यह त्रेता युग की सबसे बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा? क्या वास्तव में राम का वनवास दशरथ की मजबूरी थी, या देवताओं की योजना? क्या यह केवल राम की परीक्षा थी, या पूरे संसार की आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग? क्या आप जानते हैं कि राम का वनवास ऐसा दैवीय चक्र था जो अगर न होता तो रावण अमर हो जाता और धरती पर शायद धर्म का अंत हो जाता? आप सोच भी नहीं सकते कि इस एक वनवास के पीछे न जाने कितने रहस्य, कितने शाप वरदान, कितनी योजनाएं और कितनी आकाशीय भविष्यवाणियां छिपी हुई हैं। आज हम इन्हीं रहस्यों की गहराई में उतरेंगे, जो केवल धर्म ग्रंथों में नहीं, बल्कि महर्षियों के अनुभव, देवताओं के रहस्य और कर्म फल के अद्भुत चक्र पर आधारित हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम के इस दिव्य ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने में आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट्स में अपनी भक्ति प्रकट करते हुए लिखिए जय श्री राम और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं वह सत्य जिसे सदियों से छुपाया गया। लोग वनवास का सबसे पहला कारण बताते हैं, कैकेयी का वचन। लेकिन यह पूरा सत्य नहीं, परंतु असली कहानी यहीं से शुरू होती है। क्योंकि प्रश्न यह है, कैकेयी को अचानक याद कैसे आया कि उसने 2 वरदान मांगने बाकी रखे हैं? मंथरा को यह बात कैसे पता चली? दशरथ को इसका समाधान क्यों नहीं सूझा? और सबसे बड़ा सवाल, राम ने बिना सवाल किए वनवास स्वीकार क्यों कर लिया? ये सब संयोग नहीं थे, ये थे त्रेता युग की सबसे बड़ी दैवीय योजना के धागे जो अदृश्य हाथों से बुने जा रहे थे। अब आते हैं उस रहस्य पर जहां से पूरी कहानी बदल जाती है। रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि रानी, देवता, दैत्य, किन्नर, यक्ष, नाग, कोई भी उसे मार नहीं सकता। लेकिन रावण ने एक बड़ी भूल की। उसने कहा, मुझे मनुष्य और वानर से कोई भय नहीं, और यही शब्द उसके पतन का कारण बने। देवताओं ने रावण को मारने की हजारों योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार वे हार जाते, क्योंकि देवता उसे नहीं मार सकते। दानव उसके साथी थे। भगवान विष्णु तब तक अवतार नहीं लिया था। युग का समय पूरी तरह नहीं आया था। रावण इतना शक्तिशाली हो चुका था कि अगर राम अवतार लेकर भी सीधे युद्ध करते तो भी एक नियम उन्हें रोकता था। राजा बनकर किया गया युद्ध क्या धर्म युद्ध कहलाता है? लेकिन राजा ही अचानक वन में चला जाए तो वह धर्म के नियमों से बाहर हो जाता है। यही पूरा रहस्य छिपा था। रावण को भगवान केवल मानव रूप में ही मार सकते थे, लेकिन अगर राम महलों में रहते तो वह राजा राम कहलाते और राजा द्वारा किया गया युद्ध राजनीति कहलाता। लेकिन वनवास के बाद राम एक राजा नहीं रहे, वह एक वानप्रस्थ यात्री बने, एक मनुष्य का रूप पूर्ण किया। उनके निर्णय राजनीति नहीं, धम्म कहलाए। वनवास ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। यह बात कम लोग जानते हैं। कैकेयी भगवान राम से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। राम स्वयं उनसे कहते थे, माता कैकेयी, आपकी गोद मुझे सबसे प्रिय लगती है। तो फिर वही कैकेयी राम को वनवास क्यों भेजेंगी? क्योंकि यह कैकेयी का निर्णय नहीं था, युग शक्ति का निर्णय था। कैकेयी तो बस एक माध्यम बनी। यह वही शक्ति थी जो द्वापर में यशोदा को कृष्ण छोड़ने पर मजबूर करती है और त्रेता में कैकेयी को राम भेजने पर। वनवास सिर्फ एक निर्णय नहीं, एक कर्मफल भी था। पिछले जन्म में महाराज दशरथ ने अंधेरे में गलती से एक स्थावर राशि के पुत्र को घायल कर दिया था। मरते समय उस बालक ने कहा, जिस तरह मेरे पिता मुझे अनजाने में खो देंगे, उसी तरह तुम्हें भी अपने सबसे प्रिय पुत्र का वियोग सहना पड़ेगा। समय के साथ वही श्राप श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के रूप में प्रकट हुआ। वनवास केवल धर्म का पालन नहीं था, बल्कि पिछले जन्म के कर्मों का संतुलन भी था। सोचिए, अगर राम वनवास न गए होते तो क्या होता? एक राम और सीता का मिलन ही नहीं होता, 2 जनादेश कभी नहीं बदलता, 3 हनुमान जी राम के भक्त नहीं बनते,
4 सुग्रीव से मित्रता नहीं होती, 5 वानर सेना एकत्र ही नहीं होती, 6 रावण सीता हरण नहीं कर पाता, 7 और लंका कांड कभी घटित नहीं होता। और जब लंका कांड ही नहीं होता तो रावण का अंत भी संभव नहीं था, क्योंकि रावण वध के लिए जितने भी कारण आवश्यक थे वे सभी वन में ही जन्मे थे। वनवास ने राम को क्या दिया? वनवास केवल एक यात्रा नहीं था, वह एक ऐसा मार्ग था जिसने राम के प्रत्येक गुण को तराशा, दयालु बनाया, क्योंकि वन में उन्होंने हर प्राणी को समान भाव से देखा, विनम्र बनाया, राजमहलों से दूर साधारण जीवन ने उन्हें और सरल किया, करुणा की गहराई दी, दुख कष्ट और लोगों की पीड़ा को भीतर से महसूस किया, तपस्या की अग्नि दी जिसने उनके भीतर अदम्य धैर्य और संतुलन भर दिया, युद्ध की तैयारी दी, शत्रु परिस्थितियां और चुनौतियां सबक बन गईं, चरित्र को पूर्णता दी, क्योंकि हर परीक्षा ने उन्हें और श्रेष्ठ बनाया। वास्तव में वनवास वही भूमि था जहां राजकुमार राम धीरे धीरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम में परिवर्तित हुए। राम वनवास सुनकर मुस्कुराए, आखिर क्यों? जब कैकेयी ने कहा, राम तुम्हें वन जाना होगा, तो अयोध्या थम गई, लेकिन राम मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि वे जानते थे समय पूरा हो चुका है, वह समय जिसके लिए उनका अवतार हुआ था। मानव रूप में उनका कर्तव्य यही था, धर्म की रक्षा, मर्यादा का पालन, देवताओं की इच्छा यही थी। रावण के अंत का मार्ग वनवास से ही खुलना था। धरती को उनकी आवश्यकता थी, अधर्म बढ़ चुका था, संतुलन बिगड़ चुका था। वनवास ही वह पहला कदम था जो रावण वध की दिशा में उन्हें आगे ले जाता। राम कभी विचलित नहीं हुए, न दुख न क्रोध, बस शांत स्वीकार्यता। दुख हुआ दशरथ को, पीड़ा हुई कैकेयी को, व्याकुल हुई अयोध्या की प्रजा, लेकिन राम स्थिर रहे, शांत, साक्षी, दिव्य, क्योंकि वे समझते थे वनवास त्याग नहीं बल्कि उनके धर्म की शुरुआत है। राम का वनवास आवश्यक क्यों था? हर युग में एक ऐसी घटना होती है जो पूरे काल चक्र की दिशा बदल देती है। त्रेता युग के लिए वह घटना थी राम का वनवास। जिस दिन राम अयोध्या से वन की ओर बढ़े, उसी दिन से परिवर्तन की लहरें चल पड़ीं। असुरों की शक्ति धीरे धीरे टूटने लगी, अधर्म का गर्व अपनी अंतिम सांसें लेने लगा, धर्म का मार्ग पुनः शुद्ध होने लगा, अनुशासन, सत्य और मर्यादा का प्रकाश फैलने लगा। पृथ्वी का बोझ कम होना शुरू हुआ, अत्याचार, अत्यधिक बल और अहंकार वाले राजा अपने अंत की ओर बढ़ने लगे, और युग परिवर्तन की गिनती शुरू हो गई, क्योंकि राम का हर कदम अधर्म के विरुद्ध एक नया अध्याय लिख रहा था। इसलिए वनवास केवल अयोध्या का निर्णय नहीं था, यह सृष्टि का निर्णय था, एक ऐसा निर्णय जिसने त्रेता युग को मोड़ दिया और राम को उनके धर्म, कर्तव्य और उद्देश्य के मार्ग पर स्थापित किया। वनवास का सबसे बड़ा गुप्त कारण, श्री राम यदि केवल ईश्वर स्वरूप में रहते तो न उन्हें संघर्ष करना पड़ता, न युद्ध, न दुख, न त्याग। लेकिन राम का ध्येय था मानव जीवन को जीकर यह दिखाना कि मर्यादा, धर्म और सत्य इंसान के लिए भी संभव है। इसलिए उन्हें चाहिए था एक साधारण मानव जीवन, मनुष्य के दुख और चुनौतियों का अनुभव, कठिनाइयों से गुजरने की क्षमता, संघर्ष की वह यात्रा जो सबको प्रेरणा दे। इसीलिए उन्होंने स्वयं चुना महल का वैभव छोड़ना, राजसी वस्त्रों का त्याग, राजभोग की सुविधाएं छोड़ना, सुखद शैया से दूर रहना और वन की कठिनाइयों को अपनाना। वनवास ने उन्हें वह स्वरूप दिया जो दुनिया के किसी और पात्र में नहीं मिलता। एक ऐसा मानव जो संघर्ष में भी शांत रहा, दुख में भी मर्यादा छोड़कर नहीं भागा और शक्ति होने के बावजूद अहंकार से दूर रहा। इसी तपस्या ने राम को ईश्वर से भी अधिक मानवता का आदर्श बना दिया। अगर राम वन में न जाते तो राम का वनवास केवल एक निर्णय नहीं था, बल्कि वह पूरी रामायण की रीढ़ था। इसी एक घटना ने आगे आने वाले हर अध्याय की दिशा तय की, क्योंकि राम का वनवास धर्म का कर्तव्य था, पिता के वचन का सम्मान था, कैकेयी का मोह था, देवताओं की योजना थी, अर्षियों का आशीर्वाद था, रावण वध का आरंभ था और मानव जीवन का आदर्श मार्ग था। वनवास वही सेतु था जिसने राम को एक राजा से ऊपर उठाकर एक भगवान, एक आदर्श और मर्यादा का पवित्र प्रतीक बना दिया। अगर वनवास न होता, न राम सीता से मिलते, न हनुमान भक्त बनते, न सुग्रीव का सहयोग मिलता, न लंका युद्ध होता, न रावण का अंत होता, और रामायण एक अपूर्ण कहानी बनकर रह जाती।
इसलिए राम का वनवास केवल जरूरी नहीं, बल्कि सृष्टि के क्रम में अनिवार्य था। तो मित्रों, आज आपने देखा कि राम का वनवास सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, यह पूरी सृष्टि की योजना थी। अगर आपको यह दिव्य कथा, यह गहरा रहस्य और यह खोज पसंद आई, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं कि राम के वनवास का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा दिव्य लगा। और हाँ, हमारी इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल सनातन धर्मा इटर्नल विजडम को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक हमें और भी ऐसी दिव्य कथाओं, शास्त्रों के रहस्यों और सनातन की अनंत रोशनी आप तक पहुंचाने में मदद करता है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नया रहस्य और एक नई दिव्य यात्रा के साथ। जय श्री राम।